नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन टुडे। मैं हूं आपके साथ शिल्पी नारायण। पहले चरण के लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के मुरादाबाद लोकसभा सीट के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह के बीते शनिवार की शाम निधन हो गए और उनके निधन के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर फैल गई। हालांकि उनके निधन के बाद से ही बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। वहीं बता दें कि जब बीजेपी की ओर से उन्हें टिकट दिया गया था, तब भी वो अस्पताल में भर्ती थे और पिछले काफी लंबे समय से वो कैंसर से जूझ रहे थे। हालांकि इस सीट पर 19 अप्रैल को लोकसभा के पहले चरण के तहत चुनाव हो गया है। बता दें, सर्वेश सिंह के निधन की जानकारी सामने आते ही राजनीति से जुड़े लोगों से लेकर आम जनता तक सबके मन में एक सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सर्वेश सिंह बीजेपी सीट से बीजेपी की ओर से प्रत्याशी थे। मुरादाबाद सीट पर चुनाव संपन्न भी हो चुके हैं। ऐसे में अब लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुरादाबाद सीट पर दोबारा चुनाव कराया जाएगा? क्या प्रत्याशी के निधन के कारण मुरादाबाद में जो पहले चरण का चुनाव हो गया है उसे रद्द माना जाएगा? क्या इस लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराए जाने की संभावनाएं बन रही है? आखिर चुनाव बाकी रहते एक प्रत्याशी के निधन के बाद क्या क्या विकल्प निकल सकते हैं? आइए जानते हैं इस पर जानकारों का क्या कहना है। बता दें, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की चल रही है कि मुरादाबाद लोकसभा सीट पर जो पहले चरण का मतदान हुआ है, क्या उस चुनाव को रद्द माना जाएगा? हालांकि मुरादाबाद सीट पर उपचुनाव कराए जाने को लेकर भी संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं इस बारे में राजनीतिक के जानकारों का कहना है कि इसको लेकर मतगणना तक रुकना ही एकमात्र विकल्प है और इसके पीछे का तर्क ये है कि अभी मुरादाबाद सीट पर वोटिंग ही हुई है। हालांकि सर्वेश सिंह या किसी अन्य पार्टी के कोई और प्रत्याशी की हार या जीत हुई है, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। अगर सर्वेश सिंह की हार होती है तो जाहिर सी बात है ये सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे। हालांकि मुरादाबाद सीट पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अभी तुरंत उपचुनाव कराए जाने की संभावनाएं अभी नहीं बनती हुई दिख रही है। ये है कि मतगणना में अगर सर्वेश सिंह जीत जाते हैं तो उपचुनाव होना तय है। अगर काउंटिंग के समय सर्वेश सिंह की हार होती है और दूसरा कोई प्रत्याशी जीतता है तो वही सांसद बनेगा। वहीं तब जाहिर सी बात है उपचुनाव की जरूरत भी नहीं होगी और इस पूरे मामले में सिर्फ यही स्थिति बन रही है कि उपचुनाव संभव है। अगर सर्वेश सिंह मतगणना में जीत जाए तो तब उस स्थिति में वह अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए मौजूद नहीं रहेंगे। लिहाजा चुनाव रद्द करना और यही एक विकल्प होगा और लोकसभा सीट को लेकर फिर चुनाव होंगे और मतदान से पहले किसी भी प्रत्याशी का निधन हुआ हो तो चुनाव रद्द करना और उस सीट पर चुनाव की नई तारीख तय कर चुनाव होना, फिर से वोटिंग होती है। अगर नामांकन के बाद उम्मीदवार का निधन हो जाए और नामांकन वैध रहा तो चुनाव रद्द हो जाएगा और पार्टी को फिर से अपना उम्मीदवार उतार कर उसका नामांकन दाखिल कराना होगा। ऐसे में इसके साथ ही अगर किसी पार्टी ने किसी सीट पर प्रत्याशी घोषित किया हो और कर दिया हो और उसके बाद नामांकन करने से पहले उसका निधन हो गया हो तो पार्टी उस सीट पर नया उम्मीदवार घोषित कर सकती है।